हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी का स्वागत है। बायोमोलिक्यूल्स के इस चैप्टर में हम बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करेंगे। देखिए, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल का मीनिंग हम समझते हैं। बायो मीन्स क्या हुआ? लिविंग, और माइक्रो मीन्स स्मॉलर, छोटे मॉलिक्यूल जो मोनोमेरिक फॉर्मेट में होते हैं और जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है 1000 डाल्टन से कम होता है, वो सभी बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। ध्यान रखिएगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो मोनोमेरिक सीरीज के होते हैं उनको हम बायो माइक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। इन सभी का हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो वेरी फर्स्ट इज द एमिनो एसिड। देखिए, एमिनो एसिड्स को अल्फा एमिनो एसिड भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके अल्फा कार्बन के ऊपर दोनों ग्रुप लाइक एमिनो ग्रुप एंड एसिडिक ग्रुप एक साथ अटैच होते हैं। और एमिनो एसिड को सब्स्टिट्यूटेड मिथेन भी कहते हैं। आपके सामने मिथेन का इमेज है और ये कॉमन स्ट्रक्चर है एमिनो एसिड का, जहां पर हाइड्रोजन को वेरियस ग्रुप से रिप्लेस किया गया है। जैसे देखिए, यहाँ पर ये एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, ये एमिनो ग्रुप हुआ और ये हाइड्रोजन हुआ। तो सेंट्रल अल्फा कार्बन के ऊपर जब दोनों कार्बोक्सिलिक और एमिनो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, इनको हम एमिनो एसिड कहते हैं। देखिए, 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन ऑक्यूपाई बाय 4 ग्रुप्स लाइक हाइड्रोजन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एमिनो ग्रुप एंड वेरिएबल ग्रुप ऑफ आर ग्रुप। तो इस तरह से चारों जो हैं अलग अलग वैलेंसी से फुलफिल होते हैं, तो इसको हम एमिनो एसिड कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ आर ग्रुप एमिनो एसिड्स आर ऑफ 20 टाइप्स। डिफरेंट टाइप्स के आर ग्रुप के बेस पर 20 टाइप्स के एमिनो एसिड्स मिलते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। जैसे अगर आर ग्रुप अगर हाइड्रोजन है तो देखिए ये इसका स्ट्रक्चर हुआ, जहाँ पर आर ग्रुप जो है वो H है, तो इसको हम ग्लाइसिन कहते हैं। सबसे सिंपलेस्ट एमिनो एसिड जो होता है वो ग्लाइसिन होता है। यहाँ देखिए आर ग्रुप जो है मिथाइल से सब्स्टिट्यूट हुआ है, तो इसको हम एलेनिन कहते हैं। और ये CH2OH ग्रुप अगर लगता है तो इसको सीरीन कहते हैं। यहाँ देखिए, ये अगर CH2OH ग्रुप लग गया है, इसको हम सीरीन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमिनो एसिड्स डिपेंड अपॉन एमिनो, कार्बोक्सिलिक एंड आर फंक्शनल ग्रुप्स। देखिए, एमिनो एसिड की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो एमिनो, कार्बोक्सिलिक और आर फंक्शनल ग्रुप के ऊपर डिपेंड करती है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एमिनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स, दीज आर ऑफ 3 टाइप्स। देखिए, एमिनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बेस पर एमिनो एसिड जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट देखिए, एसिडिक एमिनो एसिड। अगर देखिए आर ग्रुप के अंदर एसिडिक ग्रुप है तो पूरा एमिनो एसिड जो वो एसिडिक हो जाएगा, लाइक ग्लूटामिक एसिड। और अगर आर ग्रुप के अंदर बेसिक ग्रुप प्रेजेंट है तो ये बेसिक एमिनो एसिड होंगे, लाइक लाइसिन। और अगर आर ग्रुप में कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो ऐसे एमिनो एसिड को हम न्यूट्रल एमिनो एसिड कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, वैलिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन एंड फिनाइल एलेनिन जो होते हैं ये एरोमेटिक एमिनो एसिड होते हैं। इट मीन्स इनके अंदर एरोमेटिक ग्रुप्स पाए जाते हैं। फिर देखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ एमिनो एसिड डिपेंड्स अपॉन आयोनाइजेबल नेचर ऑफ एमिनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स है। देखिए, एमिनो एसिड की प्रॉपर्टीज जो होती है बेसिकली एमिनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप की आयोनाइजिंग प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है। फिर देखिए, इन द डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ पीएच द स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड्स चेंजेस एज फॉलोइंग। देखिए, एमिनो एसिड जो होते हैं वो बफर के जैसे काम करते हैं। अगर इनको एसिडिक मीडियम में डाला जाए तो ये बेसिक के जैसे वर्क करेंगे, और अगर बेसिक मीडियम में डाला जाए तो ये एसिडिक के जैसे वर्क करेंगे। यहाँ देखिए, स्ट्रक्चर ए के अंदर अगर सपोज सामने एसिडिक मीडियम था तो इन्होंने एचायन गेन करके बेसिक नेचर को दिखाया। और देखिए, अगर सपोज सामने जो है बेस था तो इन्होंने एचायन रिलीज करके अपने एसिडिक नेचर को दिखाया। और बी स्ट्रक्चर जो होता है जहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप्स के आयन प्रेजेंट हो, इस तरह के स्ट्रक्चर को ज्विटर आयोनिक फॉर्म कहते हैं। तो बी जो है, ध्यान रखिएगा, ये इनका ज्विटर आयोनिक फॉर्म है। एक नोट देखिए, अ मॉलिक्यूल दैट कंसिस्ट ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीजन्स ऑफ चार्ज इज कॉल्ड ज्विटर आयन। ऐसा मॉलिक्यूल जिसपे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज प्रेजेंट हो उसको ज्विटर आयन फॉर्म कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, लिपिड।
लिपिड जो होते हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, पानी में नहीं घुलते हैं, ठीक है। लेकिन ये नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिजॉल्व हो सकते हैं, लाइक ईथर, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, एसीटोन, इन सभी के अंदर लिपिड जो होते हैं डिजॉल्व हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, दीज आर क्लासीफाइंग इनटू 3 टाइप्स। इनको 3 टाइप में क्लासीफाई करते हैं, लाइक सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड एंड डिराइव्ड लिपिड। फर्स्ट देखिए, सिंपल लिपिड जो होते हैं दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम फैटी एसिड एंड अल्कोहल। इनका फॉर्मेशन जो होता है फैटी एसिड एंड अल्कोहल से होता है, इसलिए इनको हम सिंपल लिपिड कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, इट इज ऑफ 2 टाइप्स। सिंपल लिपिड जो होते हैं बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, लाइक ट्रू और न्यूट्रल फैट एंड सेकेंड नंबर इज वैक्स। फिर देखिए कंपाउंड लिपिड। कंपाउंड लिपिड जो होते हैं इनके अंदर एक एक्स्ट्रा एडिशनल ग्रुप भी प्रेजेंट होता है फैटी एसिड और अल्कोहल के साथ में। तो देखिए, दे हैव एडिशनल ग्रुप्स विद फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल। एग्जाम्पल देखिए, फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स एंड लिपोप्रोटीन। देखिए यहाँ पर लिपिड के साथ में फॉस्फेट ग्रुप है, यहाँ पर लिपिड के साथ में ग्लाइकोमिस कार्बोहाइड्रेट फॉर्म है, और यहाँ पर लिपिड के साथ में प्रोटीन प्रेजेंट है, तो इनको हम कंपाउंड लिपिड कहते हैं। फिर देखिए डिराइव्ड लिपिड। दीज आर लिपिड लाइक केमिकल्स और डेरिवेटिव्स ऑफ लिपिड। ये लिपिड्स के डेरिवेटिव होते हैं, इन्हीं से ही केमिकल फॉर्म में बनते हैं, लाइक स्टीरॉल एंड टर्पीन्स। ये दोनों डिराइव्ड लिपिड में आते हैं। नेक्स्ट देखिए सिंपल लिपिड। जैसे फैटी एसिड्स होते हैं, तो इन फैटी एसिड्स कार्बोक्सिलिक ग्रुप गेट्स अटैच टू आर ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है वो एक आर ग्रुप के साथ में अटैच हो जाता है, इनको हम फैटी एसिड कहते हैं। फिर देखिए आर ग्रुप मिथाइल, इथाइल और हायर नंबर ऑफ CH2 ग्रुप से हो सकता है। एक एग्जांपल देखिए, पाल्मिटिक एसिड जो होता है उसमें 16 कार्बन की लॉन्ग चेन होती है और साथ में कार्बोक्सिलिक ग्रुप को भी काउंट किया गया है। आपके सामने एक पाल्मिटिक एसिड है, इसमें देखिए CH3 ये 1 कार्बन हो गया है, या 14 कार्बन हो गए हैं, और ये 16th कार्बन जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का भी काउंट हुआ है। तो पाल्मिटिक एसिड के अंदर टोटल 16 कार्बन होते हैं। अब देखिए एराकिडोनिक एसिड के अंदर 20 कार्बन एटम्स मिलते हैं, इंक्लूडिंग कार्बन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कार्बन को मिला करके एराकिडोनिक एसिड के अंदर 20 कार्बन मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए फैटी एसिड्स आर ऑफ 2 टाइप्स। फैटी एसिड जो है बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज द सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड सेकेंड इज द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। देखिए सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर कहीं भी डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर में नहीं पाए जाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, पाल्मिटिक एसिड जो 16 कार्बन का बना होता है, स्टीरिक एसिड जो 18 कार्बन का बना होता है। और देखिए अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर 1 और मोर डबल बॉन्ड्स मिलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एराकिडोनिक एसिड के अंदर 20 कार्बन मिलते हैं और इसमें अंदर टोटल 4 डबल बॉन्ड्स पाए जाते हैं। फिर देखिए ग्लिसरॉल, ये 3 कार्बन का होता है, 1, 2 एंड 3, ठीक है। और ग्लिसरॉल को ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन भी कहते हैं। मैनी लिपिड्स हैव बोथ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। बहुत सारे लिपिड के अंदर ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स दोनों मिलते हैं। और फैटी एसिड्स जो होते हैं दीज आर एस्टरीफाइड विद ग्लिसरॉल। तो फैटी एसिड जो होते हैं वो ग्लिसरॉल के साथ में एस्टरीफाइड हो जाते हैं। जैसे देखिए ये ग्लिसरॉल है और ये एक फैटी एसिड है, इसको बोलते हैं मोनोग्लिसराइड, ठीक है। फिर देखिए ये ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है और ये 2 फैटी एसिड्स चेन्स हैं जो ग्लिसरॉल के साथ में रिएक्शन करते हैं, इसको बोलते हैं डाईग्लिसराइड। और जब सिंगल ग्लिसरॉल से 3 फैटी एसिड्स की चेन रिएक्शन करती है तो इससे ट्राईग्लिसराइड्स बनते हैं। तो ये इनका एस्टेरिफाइड फॉर्म होता है। फिर देखिए मोस्ट ट्रू फैट्स आर मिक्सचर्स ऑफ डिफरेंट ट्राईग्लिसराइड्स। देखिए मोस्ट ऑफ ट्रू फैट्स जो होती है वो बेसिकली डिफरेंट टाइप्स के ट्राईग्लिसराइड्स का मिक्सचर होती है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड ऑयल एंड फैट ऑन द बेसिस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। इनको मेल्टिंग पॉइंट के बेस पर ऑयल और फैट के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं। ऑयल देखिए इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए ये आपको विंटर में भी लिक्विड स्टेट में दिखाई देंगे। एग्जाम्पल देखिए जिंजली ऑयल जो सीसम ऑयल होता है
वो आपको विंटर में भी लिक्विड में दिखाई देगा, बिकॉज ऑयल्स का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। फिर देखिए, एडिबल ऑयल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू हार्ड फैट्स थ्रू हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस। देखिए, अगर हम एडिबल ऑयल के अंदर हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करते हैं तो वो हार्ड फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑयल्स विद मैनी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर कॉल्ड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इसको प्यूफा कहते हैं। देखिए, ऐसे ऑयल जिनके अंदर बहुत सारे आपको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मिलते हैं उनको हम प्यूफा में क्लासीफाई करते हैं। नेक्स्ट देखिए, हार्ड फैट। हार्ड फैट जो होता है आपको रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस पर सॉलिड स्टेट में मिलता है। फिर देखिए, वैक्सीज। वैक्सीज जो होते हैं दे आर फैटी एसिड एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, जिसके अंदर एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, जैसे सिटाइल अल्कोहल। तो वैक्स जो होते हैं वो फैटी एसिड्स एस्टर होते हैं और वहाँ पर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की लॉन्ग चेन होती है। जैसे देखिए, इनका फॉर्मेशन फैटी एसिड्स और सिटाइल अल्कोहल से होता है और इनमें ग्लिसरॉल नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, कंपाउंड या कॉन्जुगेटेड लिपिड। सम लिपिड्स हैव फॉस्फोरस एंड फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। कुछ लिपिड के अंदर फॉस्फोरस या फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, इनको हम कंपाउंड या कॉन्जुगेटेड लिपिड कहते हैं। और ये बेसिकली फॉस्फोलिपिड्स होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर मिलते हैं, लाइक लेसाइथिन। आपके सामने एक फॉस्फोलिपिड लेसाइथिन का स्ट्रक्चर है और ये स्ट्रक्चर कोलेस्ट्रॉल का है, याद रखिएगा। फिर थर्ड देखिए, डिराइव्ड लिपिड। डिराइव्ड लिपिड जो होते हैं इनके एग्जाम्पल टर्पीन्स हैं और प्रोस्टाग्लैंडिन हैं। टर्पीन्स जो होते हैं दीज आर लिपिड लाइक हाइड्रोकार्बन ऑफ आइसोप्रीन। टर्पीन्स जो होते हैं लिपिड लाइक हाइड्रोकार्बन आइसोप्रीन के डेरिवेटिव होते हैं। और प्रोस्टाग्लैंडिन जो होते हैं ये डेरिवेटिव ऑफ एराकिडोनिक एसिड के होते हैं, जिसके अंदर 20 कार्बन की फैटी एसिड चेन मिलती है। फिर देखिए, स्टेरॉइड जो होते हैं दे आर ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्स लिपिड। स्टेरॉइड जो होते हैं कॉम्प्लेक्स लिपिड के ग्रुप्स होते हैं। एक नोट देखिए, सम टिश्यू स्पेशली द न्यूरल टिश्यूज हैव लिपिड्स विद मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। न्यूरल टिश्यूज के अंदर लिपिड जो होते हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के प्रेजेंट होते हैं। सो नेक्स्ट हेडिंग इज द न्यूक्लियोसाइड। देखिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव हेट्रोसाइक्लिक रिंग ऑफ कार्बन कंपाउंड। देखिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर न्यूक्लियोसाइड के अंदर कार्बन कंपाउंड की हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है। ऐसी रिंग जिसका फॉर्मेशन कार्बन और अदर कंपाउंड लाइक नाइट्रोजन से भी होता है। दे हैव नाइट्रोजिनस बेसेस लाइक प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। देखिए, न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन जो होता है पेंटोस शुगर रिंग और नाइट्रोजिनस बेसेस से होता है। और बेसेस कौन से होते हैं? प्यूरिन्स होते हैं जिनके अंदर एडिनाइन और ग्वानिन आते हैं, और पिरिमिडिन्स के अंदर थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल आते हैं। इफ नाइट्रोजिनस बेस अटैचेज विद पेंटोस शुगर रिंग देन दिस कंपाउंड इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। देखिए, न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन नाइट्रोजनस बेसेस और पेंटोस शुगर रिंग्स के मिलने से होता है। ये देखिए एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड है। जैसे अगर बेस का नाम एडिनाइन है तो इसका न्यूक्लियोसाइड एडिनोसिन होगा। ठीक है, इट मीन्स ये बेस जो है एडिनाइन पेंटोस शुगर रिंग के कार्बन नंबर 1 पर अटैच हो गया है। ग्वानिन अगर बेस है तो इसका न्यूक्लियोसाइड ग्वानोसिन होगा। ठीक है, थाइमिन है तो थाइमिडिन, यूरेसिल है तो यूरिडिन, और साइटोसिन है तो साइटिडिन। ये इनके कंसर्न्ड न्यूक्लियोसाइड होते हैं। तो देखिए, एडिनाइन जो है ये एक नाइट्रोजनस बेस हो गया है और ये पेंटोस शुगर रिंग के कार्बन नंबर 1 पर अटैच होगा, तो इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को एडिनोसिन कहते हैं। देखिए, आपके सामने नाइट्रोजनस बेसेस का एग्जाम्पल है, लाइक ये एडिनाइन है जो प्यूरिन से बिलोंग करता है, ये यूरासिल है जो पिरिमिडिन से बिलोंग करता है। अब देखिए, एडिनाइन का न्यूक्लियोसाइड क्या होगा? एडिनोसिन, जहां पर पेंटोस शुगर रिंग, देखो आपके सामने पेंटोस शुगर रिंग है जिसमें इसका कार्बन नंबर 1 है, ये यहाँ पर 2 है, ये यहाँ पर 3 है, ये यहाँ पर 4 है और ये 5th कार्बन हो गया है। और
कार्बन नंबर 1 पर एडिनाइन ग्रुप जब अटैच हो जाता है तो इस पूरे स्ट्रक्चर को एडिनोसिन कहते हैं। फिर देखिए ये यूरिडीन है, जिसमें अगेन देखिए ये कार्बन नंबर 1 है, ये यहाँ पर 2 है, अगेन देखिए 3 है, ये 4th है और ये 5th कार्बन हो गया है। और कार्बन नंबर 1 के ऊपर यूरासिल ग्रुप जब अटैच हो गया है, इस पूरे स्ट्रक्चर को यूरिडीन बोलेंगे। और यूरिडीन जो है बेसिकली न्यूक्लियोसाइड्स में आते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट, दैट इज न्यूक्लियोटाइड। व्हेन न्यूक्लियोसाइड्स अटैचेस विद फॉस्फेट ग्रुप देन दिस कंपाउंड इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। देखिए न्यूक्लियोसाइड जब फॉस्फेट ग्रुप से अटैच हो जाएगा तो इसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। देखिए आपके सामने स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोटाइड का, जिसको एडिनाइलिक एसिड कहते हैं। देखिए पेंटोज शुगर रिंग के कार्बन नंबर 1 पर एडिनाइन अटैच हुआ है तो ये कार्बन नंबर 1 हो गया। फिर देखिए ये पेंटोज शुगर रिंग का कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है, यहाँ पर 4th है और 5th के ऊपर ये फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, ठीक है ना। तो न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन नाइट्रोजनस बेसेस, पेंटोज शुगर रिंग और फॉस्फेट ग्रुप तीनों से मिलकर होता है। ये फर्स्ट ग्रुप क्या हो गया है, पेंटोज शुगर रिंग, उसके कार्बन नंबर 1 पे लगा हुआ एडिनाइन या नाइट्रोजनस बेसेस और 5th नंबर कार्बन पर अटैच्ड फॉस्फेट ग्रुप, इन तीनों के मिलने से न्यूक्लियोटाइड बनता है। फिर देखिए एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोटाइड, जैसे एडिनाइलिक एसिड, थाइमिडाइलिक एसिड, ग्वानाइलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड और साइटिडाइलिक एसिड। फिर देखिए एडेनोसिन जो है ये न्यूक्लियोसाइड है और ये न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट ग्रुप से अटैच होगा तो इसको हम एडिनाइलिक एसिड कहते हैं और इसी को हम एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट भी कहते हैं। फिर देखिए न्यूक्लिक एसिड्स जैसे डीएनए एंड आरएनए आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। देखिए न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। इट मीन्स न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड्स के कंटिन्यूसली रिपीटेशन से बनते हैं। फिर देखिए फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ये जो हैं जेनेटिक मटेरियल के जैसे वर्क करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।